अस्सलामुअलैकुम। बहुत तेज़ी से कल चीज़ें तब्दील हुई और आपने देखा कि सबसे बड़ी ख़बर DGISI की तब्दीली है। जनरल फैज़ हमीद पेशावर कोर को अब देखेंगे और नए DGISI नदीम अहमद अंजुम साहब हैं। लेकिन इसी दिन यानी बुध के रोज़ जब ये ऐलानात सामने आए हैं और भी तब्दीलियाँ हुई हैं, फ़ौज के अंदर तकर्रुर तबादले हुए हैं, उसी दिन मरियम साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद जनरल फैज़ हमीद पर शदीद तनकीद की, बार बार उनका नाम लेकर उन पर तनकीद की कि हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है वो जनरल फैज़ हमीद ने किया है। ये बात वो कहती रहीं। अच्छा, फिर एक और बात सामने आई कि जब उन्होंने ये सारी तनकीद की, ट्विटर पर आके भी जनरल फैज़ हमीद पर सब इल्ज़ामात लगाए। मैं उस पर भी आऊँगा कि इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है, क्या उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि जी जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ हुआ है वो सब जनरल फैज़ हमीद ने किया है। और इसके जवाब में लोगों ने किस तरह मरीम नवाज़ साहिबा को आड़े हाथों लिया, यानी ट्विटर पर लोगों ने इस पर क्या क्या उनको जवाब दिए हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। और मियाँ नवाज़ शरीफ की आमद, यानी इसी दिन जिस दिन DGISI तब्दील होते हैं, नए DGISI आते हैं, उसी दिन मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से फिर ऐलान किया जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत अहम बात है। और वो शख्स ये ऐलान कर रहा है जो इस वक्त आजकल मरियम नवाज़ साहिबा के करीब तरीन लोग, जिनके हवाले से मरियम साहिबा यूँ समझें कि बहुत चहीते कह लें, जो उन्होंने बातें की हैं उस पर, वो अब मरियम के बहुत ज़्यादा करीब हैं और हर पेशी पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो साहब ये ऐलान कर रहे हैं। तो ये सब एक ही दिन किस तरह से हो रहा है, हत्ता कि अब देखिए कि ये बात भी हो रही है जो मरियम साहिबा के लिए नरम गोशा रखते हैं या ऐसे सहाफ़ी जो बहुत ज़्यादा करीब हैं या जिनको अंदर की ख़बरें होती हैं मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से या नून लीग के हवाले से, बल्कि नून लीग में आप शहबाज शरीफ साहब का तो कैंप हो रहा है, तो मरीम साहिबा के हवाले से बड़ी ख़ास खबरें होती हैं। उनकी तरफ से कहा गया, बाकायदा मरीम साहिबा ने ट्विटर पर आकर जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो कुछ कहा, उसको टैग करके ये कहा कि कमाल है कि उसी दिन जिस दिन मरियम साहिबा ने तनकीद की और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, उसी दिन उनको तब्दील कर दिया गया। तो इसी पर एक और ख़ातून सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। ट्वीट तो ऐसे था जैसे उन्होंने सर पकड़ लिया हो और कहा हो कि जी ये काश इनको पता हो कि तकर्रुर तबादले किस तरह होते हैं। यानी ये नहीं हुआ कि जी मरियम ने इधर कहा और उधर जनाब तबादला हो गया। काफ़ी दिनों से ये चीज़ चल रही होगी, बल्कि कुछ जगहों पर आ भी गई थी, बातें भी हो रही थी कि उनको तब्दील किया जा रहा है। और सबको पता है कि जी कोर में जाना एक और बात है। कोर में जब जाता है आदमी तो वो फिर आगे जाकर, यानी अगर लेफ्टिनेंट जनरल है तो उसके लिए कोर कमांड करना बड़ा ज़रूरी होता है, अगर उसने आर्मी चीफ के लिए उम्मीदवार बनना है तो बहरहाल उन्होंने अपना जो टेन्योर होता है, जो एक चलता आ रहा है, एक अरसे से हम देख रहे हैं, वो तकरीबन उन्होंने 2 साल का अरसा पूरा कर लिया। 2-3 साल का ही होता है DGISI का। तो अब वो पेशावर कोर में चले गए और ज़ाहिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बड़ा अहम इलाका है और ऑपरेशंस के हवाले से भी। तो अब नए DGISI आ गए हैं, तो इसको ये बहरहाल कहा जा रहा है जी वो उनके आते ही आप ये देखिए कि ऐलान भी कर दिया है नवाज़ शरीफ की वापसी का। तो सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को टारगेट किया जा रहा है कि जी हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अंदर क्या बात हो रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मरीम साहिबा बार फ़ौज पर तनकीद कर रही हैं, फैज़ हमीद साहब पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन उसी दिन इनके वकील इरफान कादरी साहब अंदर जाकर कह रहे हैं जी हमारी जो दरख्वास्त है ये ऐसा मीडिया में फैलाया गया जैसे हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम फ़ौज के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है, ये हमारी फ़ौज है, बेहतरीन फ़ौज है, दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज है, हम तो इस पर जान छिड़कते हैं, हम तो ये मरीम साहबा के वकील वहाँ जज साहब के सामने कह रहे हैं। और बाहर आकर मरीम साहबा क्या करती हैं, चलिए उस पर भी बात करते हैं। पहले मैं आपको ऐलान का बता दूँ, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जी हाँ, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वही जो जेल भी भुगत चुके हैं, सलाखों के पीछे भी हाल ही में रहे हैं, वही मियाँ जावेद लतीफ़ जिन्होंने कहा कि मरियम साहबा को अगर कुछ हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं, पाकिस्तान फिर हमें नहीं चाहिए, खुदा न खास्ता। तो ये बात उन्होंने कही थी, इतनी उनको मरियम साहबा अजीज़ हैं या ये शख्सियात। तो अब मरियम साहबा ने उनकी DP भी लगा दी थी, अपने शेयर कर दी थी और उनके घर तक गई थी। शहबाज शरीफ साहब उनसे नाराज़ थे। अभी भी देखें उन्होंने जो बातें कही हैं कि जी यहाँ 5 लोग असाइनमेंट पर आए हुए हैं, इस तरह की बात भी कही। तो शो कॉज जो हुआ
वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से हुआ, ना कि मरीम साहिबा की वजह से। मरीम साहिबा तो उनको बहुत पसंद करती हैं। और आप देखिए कि जब भी अब पेशी होती है तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अभी अगर आप तस्वीरें निकाल के देख लें तो आपको नज़र आएगा कि जी परवेज़ रशीद साहब अगर एक तरफ खड़े हैं बाएं तरफ, तो उनके साथ मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, और साथ चूँकि ख़वातीन होती हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा, दीगर ख़वातीन होती हैं, तो पीछे आपको फ़ौरन तलाल चौधरी नज़र आएंगे ये लोग। और फिर आपको कहीं पीछे, बड़े गौर से आप देखिएगा तस्वीर, तो एक तस्वीर आपको कहीं का मिल जाएगी, क्योंकि कई सिर्फ क्लोज तस्वीरें होती हैं, तो जब आप देखें पीछे मजमा है तो 4-5 सर जब गुजर जाएंगे तो कहीं आपको लगेगा जैसे कैप्टन डायट सफदर अवान साहब भी कहीं खड़े हैं, तो शायद आपको वो भी नज़र आ जाए। चले खैर, तो अर्ज़ करने का मकसद ये था कि मियाँ जावेद बड़े करीब हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी दिसंबर में मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, और बड़े खुश हैं वो कि जी ये DGISI की तब्दीली हो गई है, जनरल फैज़ हमीद साहब को हटा दिया गया है, अब हमारे लिए रास्ते साफ़ हो गए हैं, सब रुकावटें उन्होंने पैदा की हुई थी, तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं, ये उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। मरीम साहबा भी ये कह चुकी हैं कि जी मेरी तो ख्वाहिश है कि जी नवाज शरीफ साहब दिसंबर से पहले पहले यहाँ पर आ जाएँ, वो बात कर चुकी हैं। बहुत ज़्यादा जवेद साहब करीब है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए कि मरीम साहबा ये भी कह चुकी हैं कि जी मुझे गारंटी दे दें तो इंसाफ की या जान की गारंटी मियाँ नवाज शरीफ की, तो मैं आज शाम को इनको बुला लेती हूँ, कोई इलाज कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस वो आ जाएंगे। तो अब उनका ख्याल ये है कि जी वो जिस तरह टारगेट कर रही हैं जनरल फैज़ हमीद को, तो या ये प्रेशर टैक्टिक है, या ये कि जी इदारे को हम ये समझा देंगे कि देखिए जी जनरल फैज़ हमीद चले गए हैं, अब आप हमारे साथ कोई डील शील कर लें तो मामला ठीक चल सकते हैं। मगर ये बात सब कह रहे हैं कि जी DGISI जो नए आए हैं वो बिल्कुल सियासत में किसी सूरत बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता उनके आने का, वो माजी का उनका ट्रैक रिकॉर्ड, हर चीज़ तबीयतन वो इस तरह के हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मरीम साहिबा के इल्ज़ामात पर। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के बारे में कहा कि जी शौकत अजीज़ सिद्दीकी, ये वो बात कर रही हैं जो दरख्वास्त में की वो थी, लेकिन बाहर आकर ओपन करती हैं कि जी फैज़ हमीद साहब गए थे उनके पास और उनको कहा शौकत सिद्दीकी को कि जी आपने केस इनकी ज़मानत नहीं लेनी, केस में इनके सज़ा ऐसी देनी है कि ये आए ना बाहर इलेक्शन से पहले, और 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुई 2018 में, और फिर ये है कि जी मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जनरल फैज़ हमीद कह रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जनरल साहब तो 2019 में DGISI बने हैं, और ये 2018 या उससे भी पहले की बातें जो हो रही हैं, उस वक्त तो ISI के वो चीफ थे ही नहीं। और अच्छा, फिर दूसरी बात कि अगर वो ये मुलाकातें जो इल्ज़ामात हैं इन्हीं पर अगर जाएँ, जी उन्होंने मुलाकातें की, ये सब कुछ किया, तो वो उस वक्त जिस पोजीशन में थे, यानी DGISI नहीं थे, तो वो भी DGISI भी क्या आर्मी चीफ वज़ीर आज़म की उसके बगैर कर रहा है। तो अगर वो निचला है उस वक्त, मतलब सबॉर्डिनेट है DGISI के नीचे, जनरल फैज़ हमीद की अगर हम बात करें, उस वक्त ISI के चीफ नहीं थे वो, तो वो यानी उसको भी बाईपास कर रहा है, अपने मतलब ऑफिसर को, DGISI को। उस वक्त तो वो नहीं थे, नीचे काम कर रहे थे, तो उनको भी डिफाई कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो इसका मतलब मरीम कह रही है जी हम इदारे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप इदारे को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इदारे में चेन ऑफ कमांड होती है। ये नहीं हो सकता कि नीचे कोई आदमी अपनी मर्जी से कर रहा हो, कोर्ट मार्शल हो जाएगा उसका। तो फिर अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर तो सारी फौज पर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी सारी फौज ही मिलकर कर रही थी। बहरहाल अब देखिए, एक तो इन्होंने ये कहा कि जी जो कुछ किया जनरल फैज़ हमीद ने किया, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी वाला मामला, फिर वो कहती हैं जी JIT बनाई, उसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो था वही सबको लीड कर रहा था। मैं जब पेश हुई मेरे से सारे सवाल उसी ब्रिगेडियर ने किए थे, वही सब कुछ कर रहा था, ये सब किया जा रहा था। तो क्या उसमें भी जनरल फैज़ हमीद थे फिर? अच्छा, फिर इसके अलावा वो ये कहती हैं कि कहाँ है अब JIT, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? वो खोसा साहब ने कहा कि जी आए हम ये केस सुनते हैं, अब कहाँ है, अब क्यों नहीं हो रहा? वैसे अब अगर होता है तो अभी सागडार साहब के बेटे का नाम आया हुआ है, तो उसमें भी वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो ये वो कहती हैं जी मुझे तो सुना नहीं, मेरी आवाज़ आप मीडिया वाले जो हैं वो नहीं सुनाते, वो सब ने ये सुना रहे हैं, छप रही हैं कि जी आप जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इससे वो अपने लिए और मुश्किलात पैदा करेंगी, क्योंकि अगर आपके पास सबूत होते तो शौकत सिद्दीकी साहब भी पेश कर देते। जो जज अरशद मलिक के हवाले से आपने वीडियो बनाई, वो जो आप कहते हैं बार बार वो बात करती हैं, तो वो भी आप पेश कर देती। अब लोग क्या कह रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है, मरीम साहब को जवाब दे रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं। कोई कहता है कि जनाब क्या ये भी बयान जनरल फैज़ हमीद ने दिलवाया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, और उसके बाद अरबों रुपए की जायदादें आपकी खुद निकल आई और एडमिट करती हैं आप, जिनको कह रही हैं, जिनको आप डिफेंड कर रही हैं कि जी नैब ना बुलाए। अच्छा, अरबों रुपए की जायदाद आप खुद मानती हैं, और कहती थी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, मैं तो अपने वालिद के साथ रहती हूँ, मेरा तो गुजारा वालिद साहब के थ्रू होता है, वालिद साहब मेरी कफालत कर रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं। और वालिद साहब क्या कहते हैं, मेरा तो कोई कारोबार ही नहीं है,
में मतलब वो वालिद की ज़ेर कफ़ालत हैं। वालिद से जब पूछा, अच्छा ये भी लोग कह रहे हैं कि जी ये भी उनका कसूर था कि वालिद से पूछा तो कतरी ख़त आ गया। ये जनरल फैज़ हमीद कतरी ख़त लेकर आए थे, रसीदों का पूछा कि कहाँ से हैं। कौमी असम्बली में जो झूठ बोला गया, जिसके बाद अदालत में जाकर वकील को कहना पड़ा जी कौमी असम्बली के बयान को जाने दें, वो सियासी बयान था। और उस पर जजेस इतने नाराज़ हुए थे, गुस्से हुए थे कि यार ये बंदा बार बार झूठ बोल रहा है, झूठा। तो झूठा आदमी जो अलल ऐलान झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, पूरी कौम के सामने करोड़ों लोग सुन रहे हैं, झूठ बोलता रहे, फिरता रहे, तो वो 60 to 63 में तो उसी वक्त खत्म हो जाता है। तो 2 जजेस ने उसी पे फैसला सुना दिया था। वो JIT के चक्कर में नहीं थे, खोसा साहब और दीगर जज, वो तो उन्होंने कहा था ये झूठा आदमी है तो इसी को वैसे ही डिस्क्वालीफाई होता है, इतने झूठ बोल चुका है। अच्छा बहरहाल फिर कतरी ख़त का किसने कहा, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ट्विटर पर आप चले जाएं, आपको नजर आ जाएगा। वो कहते हैं जी कि कैलिबरी फॉन्ट, वो जो जाली आपने ट्रस्ट डीड बनाई, उस वक्त वो फॉन्ट ही नहीं था, बताया जी ये 2006 किया, वो फॉन्ट ही 2007 में आया था। तो वो जो ट्रस्ट डीडें जाली बन रही हैं कि जी वो भाई के साथ मेरा ये मुआहदा हुआ था, वो हुआ था, ये फ्लैट्स हमारे नहीं हैं, ये फलाने के। तो ये जनरल फैज़ हमीद ने कहा था। ये लोग बातें कर रहे हैं, तो इसका क्या जवाब है? तो लोग खुद पूछते हैं सवाल। फिर कहा जाता है जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, वो डिसिप्लिन में हैं, वो किस तरह से जवाब दें, क्या दें। आप कोई सबूत ले आएँ, अदालत ले जाएँ, तो फिर हो सकता है अदालत उनसे जवाब तलबी कर ले। तो ये बयानात आप दिए जा रहे हैं और साथ ही इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सारी हवा बदल गई है जी, अब नए DGIS आ गए हैं, फैज़ हमीद साहब चले गए हैं, अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, अब हमारे सारे मामला तय हो रहे हैं, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्योंकि हमने दबाव डालकर फैज़ हमीद को चेंज करवा दिया है और अब जो है ना वो चीज़ें बड़ी ठीक हो जाएंगी। अब जनाब सब मामला ठीक हो जाएंगे, अब कोई डील मिल जाएगी और सारा कुछ वापस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं जी, दिसंबर में नवाज शरीफ साहब की वापसी। इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं कि जो ही इलाज मुकम्मल होगा वो आएंगे। अब कहाँ गया इलाज, कहाँ सारा कुछ गया। जब तक मुझे इतना पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से केसेस, उनको कोई गारंटी, कोई डील कुछ इस तरह नहीं मिलती कि जी सारे केसेस ख़त्म, उनका वापस आना मुश्किल है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।